पेप्सिको की इंदिरा नूई और आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर, इन महिलाओं को अगर फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है तो उससे कम उपलब्धि अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन डॉक्टर रंजना बंसल की भी नहीं है। डीएलए ऑनर्स 2011 वुमेन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित डॉक्टर रंजना बंसल ने विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह अपने अस्तित्व को बचाते हुए नए सिरे से अपने आप को खड़ा किया, वो न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए भी प्रेरणास्पद है। आज एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के बाद भी ये महिला अपने चिकित्सकीय पेशे के साथ भी पूर्ण न्याय कर रही है। डॉक्टर रंजना बंसल का जन्म 2 सितंबर 1956 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता श्री राम किशोर बंसल और मां शशि प्रभा बंसल उनके जन्म के तुरंत बाद आगरा आ गए। यहां पिता ने टाटा मोटर्स की डीलरशिप नवभारत ऑटोमोबाइल रंजना जी के नाना जी राय अमरनाथ अग्रवाल की साझेदारी में आरंभ की। 4 भाई बहनों के परिवार में सबसे छोटी रंजना की पढ़ाई आगरा में सेंट एंथनीज और सेंट पैट्रिक्स में पूरी हुई। सबसे छोटे होने के नाते हर ख्वाहिश और हर इच्छा आसानी से पूरी होती थी। लाड़ प्यार के बीच पली रंजना खुद ये मानती हैं कि उन दिनों गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता था। 11वीं के बाद उनका सिलेक्शन एसएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए हो गया। सन 1973 के बैच में एमबीबीएस करने के बाद ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी में एमएस भी यहीं से उन्होंने किया। रंजना जी के भाई श्री अशोक बंसल ने नोनिहाई में 15 बेड का एक हॉस्पिटल शुरू कर दिया कि रंजना इसमें कार्य करेंगी। एमएस करने के बाद रंजना ने शिकागो जाकर 1 साल की एडवांस ट्रेनिंग ली। अमेरिका से लौटने के बाद अपने हॉस्पिटल में सेवाएं देने लगी कि एक ऐसा हादसा हुआ जिसने जिंदगी को एक नए पथ पर मोड़ दिया। सन 1988 में आगरा मथुरा रोड पर हुए एक सड़क हादसे में भाई अशोक बंसल, भाभी श्रुति बंसल, भतीजी प्रियंका को उन्होंने खो दिया। इस दुर्घटना में भतीजा भरत और भतीजी प्रणति बंसल बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे में उनके मामा का भी निधन हुआ। इस घटना ने रंजना के जीवन के मायने बदल दिए। टाटा मोटर्स की डीलरशिप को संभालना था, भरत और प्रणति की जिम्मेदारी भी थी। माता पिता प्रणति के इलाज के लिए अमेरिका चले गए। इस कठिनाई भरे दौर में उन्होंने हॉस्पिटल, अशोक ऑटो सेल्स और भरत की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। चिकित्सा के क्षेत्र से अचानक ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना एक बड़ी चुनौती थी। सेल्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग ये सब समझना बहुत मुश्किल था। इसके लिए टाटा मोटर्स ने रंजना का भरपूर सहयोग किया। 2 साल तक कंपनी के विशेषज्ञ आगरा आकर रहे और रंजना को इस क्षेत्र की हर बारीकी से अवगत कराया। यह जिंदगी का कठोरतम दौर था। जिस लड़की को दालों के नाम तक नहीं पता थे, वो इंजन की बारीकियां सीख रही थी। भाई के बच्चों को संभालते हुए पूरे बिजनेस को संभालने के साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं देना। बस इसी समय चक्र ने एक नई रंजना बंसल को जन्म दिया। वो रंजना जिसने मुश्किलों को चुनौती के रूप में देखा और उन्हें स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाया। अशोक ऑटो सेल से अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाने का श्रेय डॉक्टर रंजना बंसल को ही है। आज अशोक ग्रुप नॉर्दर्न इंडिया में टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी डीलरशिप चेन है। इसके तहत टाटा मोटर्स के 13 सेल्स आउटलेट्स आगरा, अलीगढ़, इटावा, मथुरा के अलावा विभिन्न शहरों में है। पहले अशोक ऑटो सेल सिर्फ ट्रकिंग के क्षेत्र में था। आज पैसेंजर्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स दोनों की श्रेणी में अशोक ग्रुप के आंकड़े अव्वल हैं। अशोक ऑटो फाइनेंस अलीगढ़ में पेट्रोल पंप, कैस्ट्रॉल की डीलरशिप भी अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। हाल ही में रियल एस्टेट के क्षेत्र में दखल देते हुए अशोक कॉस्मोस मॉल का निर्माण कराया और अब उसके बाद अलीगढ़ और मथुरा में भी अशोक ग्रुप मॉल बनाने जा रहा है। एक नया कॉन्सेप्ट और आगरा को मिलने वाला है। इसमें सुकृति लाइफ स्टाइल स्टोर अशोक ग्रुप जल्द ही शुरू करेगा। इसके साथ ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से टाई अप करके आगरा के युवाओं को रोजगार और रुचिपरक प्रोफेशनल कोर्सेज कराने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने का भी इरादा है। बिजनेस में इतनी व्यस्तता के बावजूद आज भी डॉक्टर रंजना बंसल का ये रूटीन है कि वो खुद अपने हाथों से प्रतिदिन 2-3 डिलीवरी केस करती हैं। रोटरी क्लब की पहली महिला अध्यक्ष होने की उपलब्धि भी उनके खाते में है और आगरा ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की वो अध्यक्षा रह चुकी हैं। केंद्रीय संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के भी महत्वपूर्ण पदों को संभालने के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी उन्हें हासिल हो चुके हैं। नारी अस्मिता समिति में संरक्षक होने के साथ कई अन्य संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। ये जानकर भी आश्चर्य ही होगा कि पेंटिंग के प्रति भी उनकी रुचि इतनी ज्यादा है कि उनकी बनाई गई कलाकृतियों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां भी लगती हैं। जीवटता और लगनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने जो मिसाल पेश की है, उससे वो न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए भी रोल मॉडल है।
उनका सीधा नाता इस शहर के हर बाशिंदे से बेशक ना हो, लेकिन फिर भी ये पूरा शहर आज उन्हें दीदी कहता है।